नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। इस वक्त टाइम है सेलिब्रेशन का, और जो इस टाइम को सेलिब्रेट कर रहा है वो शख्स मेरे साथ मौजूद है, क्योंकि एक स्पेशल फिल्म थी जो रिलीज़ हुई, जिसने हमको हंसाया भी, रुलाया भी और एंटरटेनमेंट का फुल डोज दिया। आर एस प्रसन्ना जी मेरे साथ मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में सर। इंटरव्यू स्टार्ट करूंगा सर। उससे पहले चार लाइनें, बिकॉज जितना एंटरटेन आप हमें कर पाते हैं, हम भी कोशिश यही रहती है कि कुछ लिख के आपको यस, एंटरटेन कर सके। वो आपका सेल है। ना ग्लैमर के गुलाम, ना फॉर्मूला के बंदे, क्या बात है। वो रस्ते हैं किससे जो दिल को छू जाए चुपचाप अंदर से। जब बोले शुभ मंगल तो समाज मुस्कुराया। प्रसन्ना ने हंसते हंसते हमें सिखा दिया कैसे दर्द छुपाया। ओफ, थैंक यू, हाउ स्वीट। सर, जिस तरीके से मैंने ये ब्याह किया, क्योंकि आप हमेशा से ही उस चैलेंजेस को लाते हैं जो चैलेंजेस मेरे ख्याल से बहुत सारे डायरेक्टर्स नहीं लेते हैं, और इतने सिंपल तरीके से आप जिस तरीके से कहानी को पेश करते हैं, वो हंसाती भी है, रुलाती भी है और एंटरटेन भी करती है। आपका जो ये फॉर्मूला है सर ऑडियंस से जुड़ने का, वो क्या है? पहले बहुत बहुत ही धन्यवाद आपका, बहुत ही अच्छा था इंट्रोडक्शन, थैंक यू। आई थिंक सौरभ, हम कॉन्वर्जेशन से बहुत डरते हैं। हम सब लोग कॉन्वर्जेशन से डरते हैं, और हम एक्चुअली हम कहीं भी जाते हैं ना, हम हम ये भूल जाते हैं कि दूसरा इंसान भी मेरे तरफ मेरे जैसे ही है। तो सपोज मैं एक नया जगह जा रहा हूँ, और हम सब लोग 10 लोग नए हैं, तो आइस ब्रेकिंग कब होगा? जब लाफ्टर होगा, तभी आइस ब्रेकिंग होगा। क्योंकि मैं ऐसा डर का माहौल में हूँ, और मैं छुपाता हूँ कि मैं डर, तो मैं ऐसा हूँ, आप भी ऐसे हैं। तो एक एक या 2 दिन के बाद क्या होता है कि एक एक माहौल आइस ब्रेक हो जाता है, लाफ्टर, देन यू बिकम कंफर्टेबल टू टॉक। तो मुझे लग रहा है कि कॉन्वर्जेशन स्टार्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरा मेरा फिल्म्स हर बार मुझे लगता है कि अपार्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, वही तो है, एंटरटेनमेंट है, वो इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैं भी बोरिंग फिल्म देखने के लिए कभी भी थिएटर नहीं जाऊंगा, पर उसके बाद जब हम थिएटर के बाहर आते हैं, तो वहाँ पे फिल्म्स लाइक तारे ज़मीन पर, लगान, दंगल, ऑल द ब्यूटीफुल फिल्म्स, कॉन्वर्जेशन स्टार्टर्स होते हैं। हम घर आके कॉन्वर्जेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मैं मेरा हर बार वही उम्मीद है कि मेरे फिल्म में एक कॉन्वर्जेशन स्टार्टर का एक फील आए आपको। सर, आपकी फिल्मों में ना खामियों में खूबसूरती का भाव दिखता है। क्या आप मानते हैं कंप्लीटनेस कभी कभी बोरिंग होती है? क्या बात है, आप इतना पोएटिक क्वेश्चंस पूछते हो, मेरा आंसर आपका पोएट्री को कभी मैच नहीं होगा। एक बार फिर से बोलिएगा। आपकी फिल्मों में खामियों में खूबसूरती का भाव दिखता है। क्या आप मानते हैं कंप्लीटनेस कभी कभी बोरिंग होती है? वाह, सो ब्यूटीफुल। नहीं, कंप्लीटनेस, इसकी काफ़ी सारे चीज़ बोरिंग होना ही चाहिए। जैसे कि उनको बोलते हैं हाइजीन फैक्टर। करेक्ट। जैसे कि हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ऑक्सीजन हो एयर में, तो वो बोरिंग चीज़ हो सकता है। पैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक लेवल तक, पर इंसान जो है, इंसानियत के जब हम बात कर रहे हैं, उसमें उसमें एक्साइटमेंट होना चाहिए, उसमें मैजिक होना चाहिए, उसमें प्यार होना चाहिए, उसमें पैशन होना चाहिए, राइट? तो मुझे लगता है कि मेरा गुरुजी जो है, मैं स्कूल चिन्मया विद्यालय का स्टूडेंट हूँ, एंड हमारा गुरुजी जो है स्वामी चिन्मयानंद है, चिन्मयानंदा है। एंड उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ बोला कि एक इंसान का गोल सेटिंग कैसा होना चाहिए। आप गोल ऐसा चूज कीजिए कि वो गोल कभी भी आप अचीव नहीं करोगे। तो हम सोचते हैं कि यार ये कैसा हुआ गुरुजी, आप क्या बोल रहे हो? तो गुरुजी ने बोला कि गोल का मतलब, गोल का व्हाट डू आई से, द पर्पस ऑफ अ गोल, गोल का जो कारण है, ये नहीं है कि आप गोल को अचीव करें। गोल रीच करने का आप जो एफर्ट मार रहे हो ना, दैट इज द पर्पस ऑफ द गोल। द पर्पस ऑफ द गोल इज टू मेक यू ट्राइंग टू रीच द गोल, नॉट फॉर यू टू रीच इट। बिकॉज कभी कभी आप जब वो डेस्टिनेशन आ जाता है, आपको लगता है कि इतना ही है क्या। पर वो हाइकिंग जो ट्रिप में आप जा रहे हो, आप खाना खाते हो, हंस के आप रोड ट्रिप में जाते हो, उसमें थोड़ा सा एक्सीडेंट भी हो जाता है, झगड़ा भी हो जाता है, प्यार भी। आई थिंक दैट इज लाइफ। अ, आपकी नज़र में सेंसिटिविटी आज के सिनेमा में सबसे ज़रूरी स्किल है, डायरेक्टर और राइटर दोनों के लिए? सेंसिटिविटी,
नहीं ऐसा नहीं है, हर एक किस्म का फिल्म होना चाहिए, लाइक सबका अपना अपना नॉर्मल होता है। मेरे फिल्म में ज़्यादातर मैं जो फिल्म्स पसंद करता हूँ और करना चाहता हूँ उसमें सेंसिटिविटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ज़्यादा सेंसरी ओवरलोड हो रहा है आजकल। तो उस टाइम पे लोग चाहते हैं कि मैं नेचर के साथ जाऊं, साइलेंस मुझे चाहिए। आपने भी अभी बोला कि आप वो मेडिटेटिव साउंड सुनते हो, तो आई थिंक एक सेंसिटिव तरीके से एक एंटरटेनिंग फिल्म करना, मैं मुझे बहुत मज़ा आता है उसमें। सर क्या आपको लगता है हिंदी सिनेमा में अभी भी इंटीमेसी, सेक्सुअलिटी और रिलेशनशिप को लेकर इमेच्योर है? नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगा। आई थिंक जो फिल्म्स मुझे पसंद है वो फिल्म से मुझे दिखता है। तो उस फिल्म में तो लाइक सुजिदा का फिल्म्स जो हैं, आमिर सर का फिल्म जो है, जोया अख्तर का फिल्म जो है, सो उसमें तो लाइक आई रिमेंबर वेरी ब्यूटीफुल कपूर एंड सन्स। ओ वाओ, वो गुड एंड गुड। में जो जी। वो सन कम्स आउट एज अ गे, यू नो, पूरा थिएटर में, चेन्नई में मैं बोल रहा हूँ, फैमिली क्राउड थे, वो रो रहे थे। तो सेंसिटिविटी के साथ हम एक इंसानियत के बारे में बात करेंगे तो ऑडियंस साथ देगी। तो मुझे लाइक विकी डोनर, विकी, अगेन बिल्कुल टैबू सब्जेक्ट, लाइक शुभ बिल्कुल। मंगल सावधान से पहले आया, बट अगेन द नॉर्मल इंडियन ऑडियंस, नॉर्मल कहते हैं, फैमिली ऑडियंस एक्सेप्टेड पीकू अबाउट फादर डॉटर एक्सेप्टेड। तो मुझे सिर्फ ये सब, मुझे ये नहीं बोलूँगा कि आई थिंक हिंदी सिनेमा हैज डन अमेजिंग वर्क। सर आपकी फिल्मों में ह्यूमर को हथियार की तरह इस्तेमाल करती है, क्या हंसी सच कहने का सबसे ताकतवर तरीका है? आई एग्री। बहुत ही आपने बहुत ही अच्छा शब्द यूज किया कि वो वेपन है। जी, बोलते वेपन। ना वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो ह्यूमर इज अ वेपन ऑफ मास, आई वुड से मास इंक्लूजन, मास इंक्लूजन, कि सबको ह्यूमर मेक्स अस लाफ। आप जब लाफ करते हो ना, आप आइस ब्रेक हो जाते हैं। एंड लाफ्टर तभी हो सकता है जब पीस पीस हो और प्यार हो। तो मुझे लाफ्टर बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि हर बार हम बच्चे जैसा हंसते ही रहना चाहिए। क्या आज का इंडियन सिनेमा सच में इनोवेट कर रहा है या बस रीपैक हो रहा है? सी, इंडियन सिनेमा का एक जो एक एक ओवरऑल जब हम बात करते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक बंदा इंडियन सिनेमा है। तो आप देखने का नजरिया होता है। तो हर बार मैं पॉजिटिव चीज ही देखता हूँ, क्योंकि ना मुझे लर्न करना है। तो अगेन द वर्ल्ड आई लर्न फ्रॉम, इंडियन सिनेमा इज डूइंग फिनोमिनल वर्क। जैसे मई अड़गन देखा रिसेंटली, मलयालम फिल्म्स है, हिंदी में लापता लेडीज आया। हर एक जगह में आपको वो हीरा मिलेगा। तो मैं हीरे के खोज में हूँ, तो मुझे हीरा दिखता है। जौहरी बनना जरूरी है, जौहरी हीरे को ढूंढ ही लेता है सर। नहीं, सर क्या कभी ऐसा लगा कि आपने जो कहानी सोची इंडस्ट्री उतनी रेडी नहीं थी उसे समझने के लिए? रे, क्योंकि ये सब जो कहानियाँ हैं, मुझे वो एक ऐसा प्रोड्यूसर मिला, एक ऐसा हाथ मिला। आनंद राय हो, या ओरिजिनल तमिल फिल्म में अरुण वैद्यनाथन प्रोड्यूसर थे, अभी आमिर सर है। तो मैं हर बार बोलता हूँ, मैं इंडस्ट्री के साथ हम काम नहीं करते, इंसान के साथ काम करते हैं। हमको 9,000 हो सकता है, यस हमें एक ही चाहिए ना। तो वो यस जब मिल जाता है तो मुझे वो इंडस्ट्री होता है। तो हर बार शुभ मंगल हो, आनंद राय सर ने कितना बिलीफ रखा वो पिक्चर बिगिनिंग से एंड तक, आमिर सर। तो आई थिंक आई हैव बीन ब्लेस्ड टू वर्क विद पीपल। सो मैं ये जरूर बोलूंगा, शायद ये आप आंसर मिलेगा आपको, कि इफ यूर अ यंग फिल्म मेकर, आपको नो मिलेगा ही। वो उससे डरो मत। नो बोलना पाथ है, पर आपको यस एक ही चाहिए। तो आप लगे रहो उस पर। शायद कपल ऑफ नोज में आप सीख भी सकते हो कि शायद मेरा स्क्रीन प्ले गलत है, तो मैं वो स्क्रीन प्ले पे वर्क करूंगा। शायद मेरा मेरा अप्रोच गलत है, तो हम लर्न करते रहेंगे। तो वो नो भी यूजफुल होता है। कई बार होता है कि वो नो उनको पसंद नहीं है, तो सबका अपना अपना नॉर्मल बोल के यस का इंतजार करो। सर जब आप किरदार रचते हैं सबसे पहले उनका दिमाग बनाते हैं दिल? दिल, या आई थिंक द दिल, आई थिंक आई गेट अ फीलिंग कि मैं पहले जब मैं सोचता हूँ, मैं प्रोटैगनिस्ट का जर्नी से ही मैं जुड़ जाता हूँ। कि मैं ये अब बल्कि ये पिक्चर रिटन बाय फेसर, द ओरिजिनल स्पैनिश राइटर, एंड दिव्यनिधि शर्मा। पर whether I write a story or I direct a story written by somebody, I want to inhabit the role of the protagonist.
कि प्रोटैगनिस्ट का मेरे साथ क्या रिलेशनशिप है। तो प्रोटैगनिस्ट बहुत लाइकेबल होना चाहिए, जो वो प्रोटैगनिस्ट किलर भी हो, एंटी हीरो भी हो, पर जोकर जैसा उनका लाइकेबिलिटी क्वेश्चन होना चाहिए। तो हमको वो डायरेक्टर, मेन स्ट्रीम डायरेक्टर का ये काम है कि कैसा लाइकेबल, एक अनलाइकेबल कैरेक्टर या जो भी है वो लाइकेबिलिटी रखना चाहिए। सपोज वो बहुत लाइकेबल कैरेक्टर है, उसमें एक फ्लॉ होना चाहिए, तो ऑपोजिट करना चाहिए। तो एक में कोट पढ़ा कि इंटरेस्ट तब होता है जो ऑपोजिट होता है, कि आप ब्रेव मैन का स्टोरी बताते हो तो उनका कॉवर्डिस दिखाओ। मैं ये देख के मुझे ऐसा, आप बहुत चैरिटेबल मैन को दिखा रहे हो तो उसका जो होता है कि माइजर का एक बिहेवियर होगा वो दिखाओ। इसलिए आमिर सर को वैसा दिखाया ये ताकत थी किरदार की। एग्जैक्टली, बिकॉज आमिर सर जिंदगी में कभी भी ऐसा डायलॉग मार ही नहीं सकते, और मैं भी नहीं मार सकता क्योंकि हमारा ऐसा है। पर आमिर सर जब ये कैरेक्टर करेंगे, उनके अंदर जो लाइकेबिलिटी है, उनके अंदर जो इनोसेंस है, वो लेके आते हैं आमिर सर। तो मुझे आपने सही बोला, मैं सिर्फ वो दिल देखता हूँ। आपके लिए फिल्म की कोर फिलॉसफी ज्यादा जरूरी है उसकी नैरेटिव अपील? दोनों दोनों। और पहला होता है नैरेटिव अपील, क्योंकि कोर फिलॉसफी मैं ढूंढ के लेके आ जाता हूँ। कई बार मुझे अच्छा सा स्क्रिप्ट आता है और कोर फिलॉसफी उसमें क्लियर नहीं है, पर मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट एक फर्स्ट ड्राफ्ट का एक एनर्जी होना चाहिए, प्लॉट, कैरेक्टर, फन, जो वो आएगा तो मैं कोर फिलॉसफी तो मैं ढूंढ लेता हूँ। सो कभी कभी दोनों मिल जाते हैं, कभी कभी एक ही मिलता है, पर कोर फिलॉसफी सिर्फ है पर प्लॉट नहीं है, देन इट्स नॉट अ स्क्रिप्ट, इट्स ओनली अ इंस्टाग्राम पोस्ट, करेक्ट। मोटिवेशनल पोस्ट। सर आपकी कहानी में डिजायर, ऑकवर्डनेस बार बार आते हैं, क्या यही आज का असली रोमांस है? आई थिंक ये रोमांस टाइमलेस है, डिजायर है, ऑकवर्डनेस है, ये टाइमलेस है। आई थिंक ये एक जो इनोसेंस है कि मुझे एक लड़की के साथ बात करने का इच्छा है मेरे अंदर, पर मैं डरता हूँ कि वो चप्पल लेके ना मारे मुझे। तो ये जो है ये मेरे अंदर है फ्रॉम अ चाइल्डहुड। आई एम कमिंग फ्रॉम चेन्नई, तो टिपिकल लड़कियों के साथ बात करना, माने इफ सम गर्ल कम्स एंड सेज एक्सक्यूज मी मूव, मुझे लगता है हाँ लड़की के साथ बात कर दिया आज। तो ऐसा माहौल पे पैदा हुआ बंदा हूँ मैं। तो आई थिंक वो इनोसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रिलेटेबल होता है। चार्ली चैपलिन में है ये, बिल्कुल। आमिर सर के अंदर वो रोमांस आप देखोगे इतना इनोसेंट है। जेनीलिया, आमिर सर का, वो झगड़ा करते हैं, वो प्यार भी करते हैं। तो लाइफ में ऐसा ही होता है। जब मैंने मेट माई वाइफ ऑल्सो, आई कुडंट बिलीव कि पहली बार मैं एक गर्ल को प्यार कर रहा हूँ और वो भी मुझे रिटर्न कर रही है प्यार। सर ये एक रिलेशनशिप की खूबसूरती होती है। कहते हैं कि उस प्यार की कोई बड़ी भाषा नहीं होती, क्योंकि वो आंखों से ही आदमी समझ लेता है। सो ब्यूटीफुल, यू आर सो राइट। क्या आज की ऑडियंस इमोशंस को कहानी से ज्यादा स्टाइल में तलाश रही है? तलाश मीन्स ढूंढ रही है? नहीं, आई थिंक ऑडियंस आर ऑलवेज आर इमोशनल ओनली सौरभ। इवन आप जो अभी बोलते हैं ना कि एक्शन फिल्म चल रहे हैं, वो इमोशनल फिल्म है। आप बाहुबली देखिएगा, आप बोल रहे हो एक्शन फिल्म है, वो बॉडी है तो वो दिख रहा है आपको, पर कोर इमोशन है। कितने एक्शन फिल्म आए जो कनेक्ट नहीं किए? लगान के बाद कितने क्रिकेट फिल्म आए, तो वो ऐसा दिखता है। अभी सौरभ, आप, मैं बाहर से आप देख रहा हूँ, अच्छा आप अच्छा सा शर्ट पहन रहे हो, टैटू है, दैट डजंट डिफाइन यू, दैट इज योर अपील। पर अंदर जो आपके अंदर पोएट्री है, that is the film, you know what I mean? You become a wonderful conversationalist because of the package. You look cool, you know you're looking great, but you have poetry. So like Saurabh, the film also should have both. क्या अब भी इंडस्ट्री में ओरिजिनलिटी की भूख है, या अब सिर्फ ट्रेंड और फॉर्मूले बिकते हैं सर? Always it has been this industry, क्या है कि मनी और आर्ट का एक डांस होता है, वो हस्बैंड वाइफ जैसा होता है, उसमें झगड़ा भी होता है, उसमें प्यार भी होता है, पर दोनों साथ में मिले तभी बच्चा पैदा हो सकता है। तो ये हर बार होता है, अभी हॉलीवुड में भी हुआ है। आमिर सर हर बार बोलते, मैं आमिर सर को बोलता रहता, सर आप इतने बड़े इंस्पिरेशन हो, अभी हमको इतना ये स्ट्रगल करना पड़ता है। ये भाई मैं भी किया, मैं करता रहूँगा। एवरी फिल्म ऑफ माइन इज अ फाइट पर्सन ना, यू हैव टू कन्विंस पीपल। इट चेंज माई माइंड सौरभ। जब सर ने बोला मैं अभी भी झगड़ा करता हूँ, आई सेड यार आमिर सर बोले तो मैं इसमें क्या? ये सर वही तेरा काम है, तुझे झगड़ा करना है क्योंकि यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू। तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसमें क्या गलती है? तो करो ना, तू करके दिखा। जब तुम करके दिखाते हो तो प्यार मिलता है ना, तो झगड़ा से डरो मत। तो ये जब सर ने हमें बोला,
मुझे लगा कि यार ये तो झगड़ा करना ही, ये बात है, और उस झगड़े में आप कहीं बार आप फेल भी हो जाते हो, बट नेक्स्ट टाइम यू गेट द इंस्पिरेशन, ओके चलो नेक्स्ट टाइम मेरा क्या लर्निंग है इसमें. तो आई थिंक दिस मनी एंड आर्ट इज लाइक हस्बैंड वाइफ, बट बोथ हैव टू कम टुगेदर टू मेक द बेबी. इसलिए कहते हैं सर, फेलियर इज जस्ट एन इवेंट. हुआ गया, एंड देन स्टार्ट योर न्यू जर्नी अगेन. आई फील फेलियर इज व्हेन यू रिफ्यूज टू लर्न. वो फेलियर होता है. जब हम लर्निंग एक चीज में होता है तो सक्सेस है. बिल्कुल. हाँ सर, क्योंकि आपने जो पैकेज हमें सितारे ज़मीन पे दिया है, और हर जगह उसकी वाहवाही है, एक सच्चे इमोशंस, कहते हैं ना, शुद्ध देसी इमोशंस. अगर हम शुद्ध देसी रोमांस भी देखते हैं तो शुद्ध देसी इमोशंस भी हमें ज़रूरत है, क्योंकि इंडियंस और दो ही चीज़ें बिकती हैं सर, डर या इमोशंस. आपने इतना इमोशंस हमें दिया और लोगों ने वाहवाही करी. असली ऑस्कर्स मुझे लगता है कि सीट से उठ के जब तालियां बजती हैं, सीटियां बजती हैं, मुझे लगता है उससे बड़ा ऑस्कर हो नहीं सकता. इसलिए ऑस्कर की रेस में मैं कभी क्वेश्चन करता ही नहीं हूँ, क्योंकि ऑस्कर मैं थिएटर में देख लेता हूँ. और सर, आपको लगता है कि अभी जिस तरीके से हम कंटेंट देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, आपने भी देखा, कुछ फिल्में हैं जिन्होंने फेस्टिवल भी हमने सेलिब्रेट किया, लेकिन कुछ नहीं चली. क्रिएटिव रिबर्थ की जरूरत है. मुझे लग रहा है रिबर्थ ही क्रिएटिव है. हर एक दिन हम एक रिबर्थ करते हैं ना यार. When I work with Amir sir, Shankar Mahadevan, Ram Sampath, when I work with Divya Nidhi Sharma, very creative people, Jenny Lia, every time I see सितारे, वो रिफ्रेश करते हैं. आज जो है ये जो बैट, ये मेरा बैट है, वो बॉल है, लाइक सचिन तेंदुलकर. एवरी बॉल कैन गेट मी आउट, और आई कैन हिट अ सिक्सर, और आई कैन डिफेंड. सो मुझे लग रहा है क्रिएटिविटी इज रीबर्थ एवरी डे. यू हैव टू फॉरगेट कि मैं पास्ट में अच्छा किया, आज क्या है, ये शॉट क्या है, इसका मैं 200% मुझे देना है. इसमें मैं फेल होगा तो मेरा अच्छा नहीं लगेगा, मन अच्छा नहीं लगेगा, मुझे और करना है. तो आई फील क्रिएटिविटी इज द ब्यूटी ऑफ क्रिएटिविटी इज एवरी डे यू आर रीबॉर्न. इट्स फ्रेश प्लेट. कल तू फेलियर है, छोड़ दे, आज तू सक्सेस हो सकता है. तो वो एक टेंशन होता है कि यू नो, इट्स लाइक व्हेन यू आर इन लव योर एवरी डे यू वांट टू मीट द गर्ल, यू नो, इट्स द सेम. क्रिएटिव मुझे लग रहा है रीबर्थ ही है. सर, 2,500 लोगों में से आपने वो सितारे ढूंढे जिन्होंने इमोशनली हमें टच किया, और मज़ा आया हमें देख के कि, और ये एक इमोशनल मैसेज भी था कि सिनेमा कितनी खूबसूरती से दिखाया जा सकता है, जो हम मिस कर रहे थे. मैं कभी बॉलीवुड नहीं बोलता हूँ सर, लेकिन क्वेश्चंस में आ जाता है, लेकिन मैं हमेशा से हिंदी सिनेमा, आई ऑल्सो से हिंदी सिनेमा, और हिंदी सिनेमा यही है सर. हीरोइज्म की जो हम मिस कर रहे थे, वो हीरोइज्म उन बच्चों में था. क्या बात. और ये आपने बड़ी खूबसूरती से पेश किया. जब आप ऑन सेट्स होते थे सर, आपके दिल के कौन से कोना को चीज़ें छूती थी जब आप उनको देखते थे? बिकॉज एज ए डायरेक्टर आप हो, लेकिन आप जब उनका शॉट देख के जाते थे, आंखें नम होती थी, खुशी होती थी, या आपको लगता था कुछ तो ऊपर वाले ने दिया है इस बार? 100%. बूस्टर डोज लग गया होगा सर इस बार. 5 years, everybody, not only me, आमिर सर, हर एक पर्सन ऑन द सेट, उनको मैजिक दिखा. मैं बोल रहा हूँ, हर एक टीम मेंबर ऐसा आके देखते थे सीन्स, हर एक टीम मेंबर. तभी हमें पता चला कि मैजिक हो रहा है. सी, क्योंकि हम मैजिक की खोज में हैं. एंड मैं एक बोलता हूँ कि मैं, सर ने पूछा कि पहले बार हम जो मुलाकात हुई कि प्रसन्ना, व्हाट इज द फिलॉसफी, व्हाई यू वांट टू मेक दिस फिल्म. सो पिक्चर का फिलोसॉफिकल कनेक्ट क्या है? पर्सनली ये पिक्चर छोड़ो, एज प्रसन्ना व्हाई यू वांट टू टेल दिस स्टोरी. तो मैंने सर को बोला कि सर, रमन महर्षि है जो फ्रॉम साउथ इंडिया, ही इज अ बिग ऋषि एंड ही इज अ गुरु. उनको पूछा गया डिवोटी ने कि स्वामी जी, हम हाउ डू आई ट्रीट अदर्स, दूसरों को कैसा ट्रीट करें? तो उन्होंने बोला, देयर आर नो अदर्स. दूसरा कोई नहीं है भाई, उतना ही है. तो ये हमें हर बार वो महसूस हो रहा था कि वी आर जस्ट सिमिलर. एंड उनका जो, आई थिंक मुझे लग रहा है, उनका एक चाइल्ड का एक आप उनको हग करोगे ना, उनका वाइब्रेशन इतना पॉजिटिव होगा, आप यू विल फील हील्ड. जो भी टेंशन है, फॉर एग्जाम्पल बंटू, वो ऐसा करते ना, वो आके मुझे हग करता था. वेन एवर आई फीलिंग लिटिल अपसेट और डाउन, हिल कम, इट्स ओके सर, इट्स ओके सर. ऋषि किस किया करता, एवरी टाइम दे यूज्ड टू टेक केयर ऑफ अस. अच्छा ये है कि दे यूज्ड टू टेक केयर ऑफ अस.
सो जो इंक्लूसिव स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं, ये उनके लिए नहीं है भाई, ये हमारे लिए है। ये जो बोलते हैं हम लोग न्यूरोटिपिकल है हम, और वो न्यूरो डाइवर्जेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। रियली वो हमारे साथ होंगे ना, वो इतने प्यार देंगे आपको, और आपको रियलिटी दिखाएंगे कि भाई तू किस चीज के पीछे भाग रहे हो। वो तो ये यहाँ पे है ना, आजा जादू की चप्पी लेके जा। तो दे आर लाइक संत, दे आर लाइक चिल्ड्रन, दे आर ऑल्सो अडल्ट्स, दे ऑल्सो हैव फाइट्स। और उनका फाइट्स क्या होता है कि ये मुझे धक्का दे दिया, तो 2 मिनट का फाइट होता है, और वो जाके उसको किस करता है जैसे कि फिल्म में, एंड वो भूल जाते हैं। तो ये सब हमको सीखने को मिला कि झगड़ा करो, 2 मिनट में भूल जाओ भाई, ईगो मत रखो, जाके बोल दो भाई छोड़ो भाई। जैसे हम थे स्कूल में, हम स्कूल में झगड़ा करते थे, अभी भी झगड़ा करते हैं, पर स्कूल में झगड़ा करने के बाद भूल जाते थे, पर अभी झगड़ा करने के बाद ईगो पे लेते हैं। ये बहुत गलत बात है। सर एक आखिरी सवाल, क्योंकि सितारे ज़मीं ने वो भी किया है जो अभी तक कुछ फिल्मों को मैं नहीं देख पाया, फिल्मों में नहीं देख पाया। हमारे आपने स्पेशल एबल्ड लोगों के लिए जो सिनेमा में सौगात दी है, और मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि आप बताएं कि जिन्होंने अभी तक स्पेशल एबल्ड जो स्कूल्स है, अगर उन्होंने फिल्म नहीं देखी है वो भी फिल्म देख सकते हैं। Yes. और आप सर प्लीज़, क्योंकि Yes. तो थैंक यू सौरभ, ये पहली बार हम ये थिएटर में ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ, ऑडियो डिस्क्रिप्शन जो है वो भी है, और क्या बोलते हैं एक्सेसिबिलिटी टूल्स जो है, क्लोज कैप्शन है। तो कहीं सारे डिफिकल्टीज होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, तो उन लोगों को भी इंक्लूड करने के लिए ये सब हमने किया है। और पीवीआर एंड आमिर सर के माध्यम, lot of school special people are watching the movie, number one. Number two, I am seeing कहीं सारे schools सौरभ पूरा शोज बुक करते हैं, एंड वीकडे पे मॉर्निंग लेके जाते हैं एज पार्ट ऑफ एजुकेशन। वो बोल रहे हैं ये सैटरडे संडे तो आप देखोगे ही पेरेंट्स के साथ, पर ये तेरा टेक्स्ट बुक है। एंड रिसेंटली बॉम्बे में देखा, आई थिंक आर्य विद्या मंदिर से 540 स्टूडेंट्स जगह के हैदराबाद में भी सर गए थे अभी, सब, बिल्कुल। और हमें वो इंस्टा में आता है। लॉट ऑफ स्पेशल shows are happening for special people also, for inclusive people also, and I think lot of school children are watching. Principals बोल रहे हैं कि so PVR को वो कॉल करें और स्पेशल शोज बुक करें उनके स्कूल के लिए। वो भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके बच्चे को एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, पर आई थिंक हमारा फ्यूचर और भी ब्राइट होगा, क्योंकि ये बच्चे ग्रो अप होके आई थिंक वो करतार पाजी बनेंगे और गुलशन को सिखाएंगे कैसा प्यार करना है। बिल्कुल सर, और जाते जाते जिस खूबसूरती से आप सवाल का जवाब देते हैं, यही कहूँगा कि क्योंकि विवेकानंद जी की लाइन आ गई कि अगर रास्ते पे आप चल रहे हो उसमें मुश्किलें ना आए तो समझे रास्ता गलत है। आई एग्री। और सितारे ज़मीन पे वही रास्ता था, आप चले, आमिर सर का साथ मिला, मुश्किलें आई होंगी पक्का, लेकिन रास्ता सही था। और थैंक यू फॉर शोइंग सच पाथ, सच इमोशंस एंड सच अ ब्यूटिफुल theatrical experience, and the real stars we have seen through your creativity and through our eyes. ऐसे ही आप एंटरटेन करते रहिए सर, और ऐसे बेहतरीन इंटरव्यू करते रहेंगे। और यस, हम मिलते रहेंगे और ये लॉन्गर इंटरव्यू करेंगे। आप बहुत ही पोएटिक हो, मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू सर। और सर के लिए ये कहूँगा कि जो आर.एस. प्रसन्ना जी है ना, ये वो दरिया है जो अपना किनारा ढूंढ लेते हैं। सितारे ज़मीन पे उन्होंने वो किनारा ढूंढ लिया, लेकिन सेलिंग ख़त्म नहीं हुई, फिर एक किनारा मिलेगा और उस किनारे का हमें भी इंतज़ार है। फिलहाल भी के लिए इतना ही, बने रहिए बात 24 के साथ।